इस समय हम मुंबई के इस्लाम जिमखाना में हैं, जहां पे के मुख्तियार वराया जी की तरफ से इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें के महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनके सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यहां पे आए थे। और महाराष्ट्र के बड़े ही दिग्गज नेता माने जाने वाले एक बड़े परिवार के नेता, जिनको के कई सालों से जिनका इतिहास रहा है कांग्रेस के लिए, उन्होंने बहुत कुछ भूमिका मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में बहुत कुछ किया था, मिलिंद देवरा जी, वो भी आज इस मंच पर मौजूद थे इफ्तार के। सर, ये आपके मन में विचार किस तरीके से आया और इन लोगों को आपने इनवाइट किया? क्या विचार था आपके मन में इस तरीके का प्रोग्राम लेने के पीछे? देखिए, मैं हर साल इफ्तार की दावत रखता हूँ। लास्ट ईयर शायद आपने कवर किए होंगे, तो बॉम्बे के कच्ची में जमात खाने में इफ्तार दावत थी। इस वक्त के इस साल के अंदर श्रीकांत सर ने और अपने एकनाथ शिंदे साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मेरे इनविटेशन को उन्होंने कबूल किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ उनका। तो सीएम साहब खुद आने वाले थे, आपको पता है कि कुछ अचानक हो गया, फ़्लाइट डिले हुई तो वो पहुंच नहीं पाए, वरना वो खुद पर्सनली आना चाहते थे। इसी वजह से इनविटेशन पे कार्ड पे भी उनका नाम छपाया गया है, सब जगह बैनर पे भी लगाया गया है। तो जब सीएम साहब ने दावत को कबूल करे, श्रीकांत डॉक्टर साहब ने दावत को कबूल किए, मिलिंद देवरा साहब ने, तो फिर इवेंट ऐसा था कि एज अ वीआईपी एंट्री और एग्जिट की वजह से तो पॉसिबल नहीं था कि साउथ बॉम्बे में रखा जाए, तो इस वजह से यहाँ पर इफ्तारी अरेंज की गई। जी सर, मैं अगर बात करूँ जिस तरीके से आपने यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिया, सर महाराष्ट्र में यूँ तो कई सारे धड़े हो चुके हैं, कई सारे गुट हो चुके हैं। शरद पवार में 2 गुट नज़र आ रहा है, शिवसेना का 2 गुट नज़र आ रहा है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नज़र आ रही है। सर, इन सारे लोगों के बीच में से आपने एकनाथ शिंदे जी को, उनके पक्ष को ही क्यों चुना इस मंच पर लाने के लिए? जी देखिए, एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के अंदर मैं खुद भी मेंबर हूँ जी। और दूसरी बात है, एकनाथ शिंदे सर का ऐसा मैटर है कि आज मैंने भी पार्टी उनकी ज्वाइन किया हूँ। इस वजह से ज्वाइन किया हूँ कि मैंने जो उनका स्वभाव देखा हूँ, जो लोगों के लिए काम करने की चाह देखा हूँ, जिस तरीके का उनका एक्सेसिबल देखा हूँ। आज डॉक्टर साहब का, श्रीकांत सर का एक्सेसिबल आपने अपनी आँख से आज देख लिया फंक्शन के अंदर कि नो वीआईपी ट्रीटमेंट, नो वीआईपी पर्सन, कि कोई आम आदमी आ रहा है बात करने तो उसके लिए बात करने का वक्त नहीं है, सिर्फ वीआईपी को एंट्री और एग्जिट है, उस तरीके का ज़रा भी माहौल नहीं है। प्लस सीएम साहब पब्लिक के लिए करना चाहते। आज हमने भी पब्लिक की काफ़ी सर को फाइल्स दी, काफ़ी मसले बताए, तुरंत उसका रिजल्ट आया है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है, तुरंत उन्होंने कहा है कि इस फाइल को देखिए और इस फाइल को क्लियर करिए। तो इतना प्रॉम्प्ट एक्शन तो हमने कभी नहीं देखा था। तो आज वही वजह है कि आज हमने वो पार्टी ज्वाइन करे, वही वजह है कि आज सर को हमने यहाँ बुलाए। हम चाहते थे कि साउथ बॉम्बे के लोग सर से इंटरेक्ट करें, मुलाकात करें, कोई चीज़ के अंदर एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर पब्लिक को मुलाकात करना है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर पब्लिक भी समझ पाए सर का नेचर, और सर को भी पब्लिक से मिलने का मौका, उनकी तकलीफ सुनने का एक प्लेटफॉर्म मिले। तो आज वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था कि एकनाथ शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और मिलिंद देवरा सर को पब्लिक जानती तो है, लेकिन उनको पर्सनली, उनको पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस फील हो जिस तरीके से सामने आके बात करने के अंदर, तो बस वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना था। सर, एक सवाल और करना चाहूँगा। आप कारोबार जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। सर, आप एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से साउथ मुंबई का चेहरा मोहरा आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है आने वाले समय में उनके द्वारा कुछ यहाँ पे बदलाव आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी बदलाव आएंगे। जिस तरीके से आपको बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि आज हर मदरसे के अपलिफ्टमेंट के लिए 10 लाख रुपए का फ़ंड पास किए। ये पहली सरकार है जिसने 10 लाख रुपए का फ़ंड पास करी है। ये आप भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज कोई सरकार ने पर्टिकुलरली फ़ंड पास नहीं करी थी हर मदरसे के अपलिफ्टमेंट के लिए, हर मस्जिद के लिए। तो आज ये पॉजिटिव ही दिख रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी साउथ मुंबई के लोगों को भी पॉजिटिव दिखेगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आने वाला समय चुनाव का है, चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। सर, ये बताइए, सभी पार्टी जो है मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है, रिझाने का काम कर रही है। मैं आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप पार्टी से जुड़ चुके हैं, इसके लिए मैं आपकी पार्टी कह रहा हूँ, आपकी पार्टी की तरफ से आप मुस्लिम जो समुदाय है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? जी देखिए, मैं एज अ पार्टी के तौर से संदेश नहीं देना चाहूँगा, मैं एज अ इंडिविजुअल संदेश देना चाहूँगा कि पब्लिक को यही कहूँगा, आप काम देखिए, आप काम देखिए, आप सामने ये देखिए कितना काम हुआ है। आज आप थाना देखिए, आज सीएम साहब की पॉलिसीज़ देखिए, किसी भी पार्टी का हो ये, मैं किसी भी पार्टी पे आलोचना नहीं करूँगा, किसी भी पार्टी पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, ना अपनी पार्टी पे टिप्पणी दूंगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा पब्लिक को कि आप काम देखिए, कौन आपके बेटरमेंट के लिए काम करता है, आप उसके साथ जाइए।
धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने सुना, ये थे मुख्तियार जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, ये मुंबई, अगर मैं मुंबई शहर की बात करूँ तो मुंबई शहर का सब में बड़ा इफ्तार प्रोग्राम, इससे पहले भी कई सारे राजनीतिक इफ्तार प्रोग्राम हुए हैं, मगर उसमें से जो है एकदम अलग थलग जो तरीके से इफ्तार प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया, जिसमें के सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इफ्तार किया। यहाँ सभी समुदाय एक साथ में बैठकर एक टेबल पर एक प्लेट में वो खाएं और यहाँ से एक अच्छा संदेश, इनका कहना है, वो लेके गए हैं कि जिस तरीके से उन्हें पूरी उम्मीद है, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, वो आने वाले समय में वो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, खासकर उत्तर मुंबई, साउथ मुंबई के अंदर जो है आने वाले समय में बहुत कुछ डेवलपमेंट यहाँ की सामान्य जनता को देखने मिलेगा। कैमरा मैन रुबियान के साथ शशि की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।